हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण एक दिन अर्जुन से कर्ण की उदारता दानशीलता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन से सहा नहीं गया, बोला भैया युधिष्ठिर क्या कम है, उनकी दानशीलता उनकी उदारता किसी से कम नहीं है। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले ठीक है, देखते हैं एक दिन इसकी भी परीक्षा लेकर। कुछ दिन के बाद जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, वर्षा हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके युधिष्ठिर के पास गए और बोले, हमें एक मन चंदन की लकड़ी की जरूरत है। वर्षा में गीले चंदन थे, सूखे चंदन की लकड़ी की भगवान मांग की कि हमें सूखे चंदन की लकड़ी चाहिए। तो दो चार सिर लकड़ी देकर युधिष्ठिर बोले कि अब सूखने पर आइएगा ब्राह्मण देवता, फिलहाल हमें माफ़ कीजिए, मेरे पास इतना उपलब्ध नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कर्ण के पास भी वही हालत थी, वर्षा हो रही थी, उसके पास सूखे लकड़ियों का अभाव था। भगवान कृष्ण एक मन सूखे लकड़ी की मांग करने से किए, लेकिन उसके पास लकड़ियों का अभाव था। किंतु भगवान से ये नहीं कहा कि बाद में आइएगा, उसने खुद टांगे कुल्हाड़ी लिया और अपने किवाड़ अपनी सिंहासन को फाड़कर तौल कर भगवान श्री कृष्ण को एक मन लकड़ी दे दिया, कुछ किवाड़ से कुछ सिंहासन से। बिना हिचकिचाए, बिना यह सोचे कि उसका किवाड़ चौखट ये सब क्या होगा। बाद में भगवान आए और बोले, देखा पार्थ, मैंने कहा था ना, ये परिस्थिति युधिष्ठिर के पास भी हो सकती है। विचारशीलता है, उदारता युधिष्ठिर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा सोचा नहीं। लेकिन कर्ण बिना कुछ सोचे बेहिचक कुल्हाड़ी स्वयं उठाया और अपनी किवाड़ और अपनी सिंहासन को फाड़कर तोड़ ताड़ कर एक मन लग दिया। इसी को कहते हैं उदारता, इसी को कहते हैं दानशीलता। जो व्यक्ति समय आने पर अपनी असमर्थता व्यक्त करें और ब्राह्मण को कहें बाद में आइएगा, कोई यज्ञ कार्य करने वाला लोग आए और आप उस वक्त आज नहीं कल आइएगा। आजकल ऐसा होता है कि दान देने के नाम पर ये नहीं लोग कहते कि हम दान देने में समर्थ नहीं हैं। चंदा जाओ मंदिर निर्माण के लिए, यज्ञ के लिए, तो जिन्हें देने की नहीं इच्छा होगी वो सीधे कहेंगे कल आइएगा, आज हम जा रहे हैं फलाने काम से। अब कल परसों उसी के यहाँ चक्कर लगाते रहिए तो चंदा इकट्ठा हो गया। जिस व्यक्ति के पास उदारता होती है वो व्यक्ति आज भी बेहिचक जो भी द्वार पर आ जाता है, जो भी मांगने के लिए आ जाता है, उसे जो देना होता है, चाहे वो 10 रुपया दे, 100 रुपया दे, 500 रुपया दे, या 1000 रुपया दे, वैल्यू रुपये की नहीं है, वैल्यू उदारता की है। आपके पास कोई यज्ञ के लिए आ गए कि हमें यज्ञ करना है, चंदा चाहिए, अगर आपके अंदर देने की विचार है, आपके अंदर देने का भाव है, तो आप ये ना सोचेंगे कि हम आज न दें, आज और अभी तुरंत दें। लेकिन जिन लोगों को देने की बहाना बनानी होती है, देने की मन नहीं होती, इच्छा नहीं होती, ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर के पास इच्छा नहीं थी, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, धर्मराज थे, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज के तथाकथित लोगों को जो बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े धर्मस्थलों में, मंदिरों में चंदा लेकर लेने वाले लोगों को यह कहकर घुमा देते हैं कि आज नहीं कल देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पारखी नहीं होते, कल भी जाते हैं, कल बाबू साहब ने मिलते हैं, परसों भी जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाते हैं कि इनकी देने की मनसा नहीं है, वो दोबारा उनके घर नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझदार नहीं होते हैं, 2-4 बार चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं
वो समझ जाते हैं कि इनको अगर देना होता हो तो तत्काल दे देते, नहीं देना है तो ये बार बार लौटा रहे हैं। तो जिन्हें भी कुछ देने की उदारता हो वो किसी को लौटाते नहीं हैं, वो कर्ण की तरह भावना वाले होते हैं और तुरंत जो भी उनके पास होता है वो दे देते हैं। इसी को दानशीलता के साथ उनकी उदार हृदय का परिचय मिलता है। दान में भी उदारता चाहिए। दान कई तरह का होता है। गीता में भगवान ने जगदान तब के 3 प्रकार बताए हैं। कुछ लोग डर से दे देते हैं कि समाज क्या कहेगा, कुछ लोग अपनी प्रशंसा के लिए देते हैं कि समाज में हमारा जो है इतना नाम होगा, और कुछ लोग न डरते हैं न प्रशंसा पाना चाहते हैं, धर्म कार्य है यह सोच के देते हैं। जगदान तप यज्ञदान तप गीता के 18वें अध्याय में पढ़ी, सब 3 प्रकार के होते हैं, राजस तामस सात्विक। यहाँ उसका विवेचन नहीं करना है, यहाँ उदारता की बात कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत। ओम।